बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो डरावनी भी है, मामरिक भी है और जिसमें छुपा है एक माँ के प्यार का रहस्य। ये कहानी है एक चुड़ैल माँ की और उसके बच्चे के रोने की, जो सदियों तक जंगलों में गूंजता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ियों के बीच बसा था बिरान नाम का गांव। ये गांव बाहर से शांत लगता था, और जब सूरज ढलता तो जंगल से एक दर्द भरी चीख सुनाई देती। एक बच्चे की रोने की आवाज़ जो दिल को चीर कर रख देती। गांव वालों ने इसे चुड़ैल का श्राप कहा। कोई माँ जो चुड़ैल बन चुकी है अपने बच्चे को खोजती है और हर रात रोती है। कई लोग डर के मारे गांव छोड़ गए थे, पर कुछ ने वही रहकर सच्चाई जानने की ठानी। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा, भूत की कहानी। बहुत साल पहले इसी जंगल में एक महिला रहा करती थी। नाम था दामिनी। वो सुंदर थी, भोली थी और बहुत गरीब थी। उसका एक ही सपना था, एक सुंदर परिवार बना। फिर उसकी शादी हुई अर्जुन नाम के एक शिकारी से, जो उसे बहुत प्यार करता था। थोड़े समय बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ, आरब। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात अर्जुन जंगल में गया और कभी लौटकर नहीं आया। दामिनी ने पति की तलाश में पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। भूख, गरीबी और अकेलेपन में दामिनी की हालत बिगड़ती गई। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया अपने पति को वापस लाने के लिए, परंतु मंत्र उल्टा पड़ गया और वो बन गई एक चुड़ैल। दामिनी की आंखों में अब सिर्फ खून था और उसका दिल पत्थर हो चुका था। पर आरब, उसका मासूम बच्चा, जिसे वो अब भी अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, हर रात माँ से डर कर रोता। एक रात जंगल के बीच एक झोपड़ी में तेज हवाएं चल रही थी। अंदर दामिनी मंत्र पढ़ रही थी और बच्चा लगातार रो रहा था। अचानक मंत्र के प्रभाव से आग की लपटें उठी और आरब उसमें समा गया। दामिनी की चीख जंगल में गूंज उठी, मेरा बच्चा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, उसकी गोद उजड़ चुकी थी। तब से हर रात उस जंगल से बच्चे के रोने की और माँ के चिल्लाने की आवाज़ आती, एक ऐसा विलाप जो रूह तक को कपा देता। सालों बाद बिरान गांव में एक नया परिवार आया। रमाकांत, उनकी पत्नी गौरी और उनका बेटा कृष्ण। कृष्ण निडर था और कहानियों का शौकीन। एक रात उसने जंगल से आती आवाज़ें सुनी और अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या सच में कोई चुड़ैल है? सिर्फ कहानियां हैं बेटा, डरना नहीं। कृष्ण का मन नहीं माना। अगली रात वो चुपचाप घर से निकल गया, टार्च, एक लकड़ी और माँ का दिया हुआ ताबीज लेकर। वो जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वो झाड़ियों से गुजरा, रोने की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी, मानो कोई बच्चा मदद मांग रहा हो। कृष्ण ने देखा, एक झील के किनारे धुंध में लिपटी एक औरत बैठी थी। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें। वो दामिनी थी। उसकी गोद खाली थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे। धीरे धीरे बोली, तू कौन है? मेरा बच्चा है क्या? मैं कृष्ण हूँ, पर तुम्हें क्या चाहिए? मेरा आरव डॉट मेरा लाल, मैंने उसे खो दिया। मैंने गलती की। कृष्ण को दया आ गई। उसने कहा, अगर मैं आरव को ढूंढ लाऊं तो क्या तुम चैन पाओगी? अगर तू मेरा बच्चा बन जाए, मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। इतना कहते ही दामिनी की आत्मा भयावह रूप में बदल गई। कृष्ण ने ताबीज हवा में घुमाया और जोर से कहा, माँ की ममता अगर सच्ची है तो अपने बच्चे की रक्षा करें। अचानक किसी की आवाज़ आई। एक छोटी सी आत्मा रोते हुए दामिनी की ओर आई। वो आरब था। वो बरसों से बंधा हुआ था। माँ, माँ, उसने पुकारा। दोनों आत्मा मुक्त हो गईं। वो आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गई थीं। अरे सुनो सुनो, कृष्णा वापस लौट आया है, वो भी जिंदा। उसने सबको पूरी बात भी बताई। उस दिन से बिरान गांव में रात को कोई चीख नहीं आती। दामिनी और आरब की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। कृष्ण गांव का हीरो बन गया। उसे सब शेर दिल कहते थे। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो बुराई हमें दिखती है, उसके पीछे कोई दुख छुपा होता है। एक माँ चाहे कैसी भी बन जाए, अपने बच्चे से प्यार करना नहीं छोड़ती। और हाँ, अगर दिल में साहस हो
और साथ में माँ का आशीर्वाद हो तो सबसे बड़ी बुराई भी हार जाती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।